We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो हम बात कर रहे थे फ्रेगमेंट्स में इवेंट्स को हैंडल करने की। ओके, तो वो कैसे करें? तो देखिए, हमारे पास ये आउटपुट जो है हमारा, इसमें ये तीसरा और चौथा फ्रेगमेंट है वो ऐसे है कि जिसमें हम कुछ इवेंट्स को हैंडल करना चाहते हैं। जैसे कि थर्ड फ्रेगमेंट में ये दोनों का सम करके नीचे टेक्स्ट व्यू में शो करना चाहते हैं, और इसमें यहाँ से जो कलर सिलेक्ट होता है उसको टेक्स्ट व्यू पे शो करना चाहते हैं। पहले तो इस फ्रेगमेंट 3 में जाके ये जो दिख नहीं रहा है वो थोड़ा ऊपर ले ले। फ्रेगमेंट 3 लेआउट में मार्जिन 15, मार्जिन लेफ्ट 25 dp और मार्जिन टॉप 15 dp। ठीक है, उसी तरह से इसका मार्जिन लेफ्ट 25 और मार्जिन टॉप 15। ठीक है, और फिर आईडी देने पड़ेंगे। ये जो पहला टेक्स्ट व्यू है उसका आईडी num1 और दूसरे का आईडी num2। बटन का भी आईडी देंगे, बटन ऐड, और ये टेक्स्ट व्यू का भी आईडी देंगे आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बटन है। ठीक है, तो हमने देखा है कि बटन की इवेंट को 2 तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। या तो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, या तो हैंडलर ऐड कर सकते हैं, हैंडलर सेट कर सकते हैं एक्टिविटी के अंदर। तो पहले ऑन क्लिक वाला ट्राई करते हैं। लेकिन ऑन क्लिक में जो मेथड आपको लिखनी है वो ध्यान रखना कि ये फ्रेगमेंट 4 है, फ्रेगमेंट 4। ओके, कहाँ गया फ्रेगमेंट 4 अपना, ये वाला। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड डू सम। ठीक है, और व्यू। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो जो 2 टेक्स्ट व्यू है, एडिट व्यू, उनके रेफरेंस लेने पड़ेंगे। एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट 1 और एडिट टेक्स्ट 2। ओके, एडिट टेक्स्ट 1 इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, अब देखो ये फाइंड व्यू बाय आईडी यहाँ पे नहीं चल रहा, बिकॉज कि ये कोई हमारा एक्टिविटी क्लास नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम देखो इस लेआउट को हम इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो क्यों ना एक व्यू बना ले हम ऊपर। यहाँ पे एक व्यू बना ले, और इस व्यू में हम इन्फ्लेट करें, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। ये पूरा हम वहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि व्यू इन्फ्लेट होके किस में आ गया, व्यू में आ गया, और यहाँ से रिटर्न करेंगे केवल व्यू। अब यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, लेकिन किस में, व्यू डॉट
फाइंड व्यू बाय आईडी। अब जाके मिलेगा num1। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है, और ये मेथड तो एक्टिविटी में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो कंटेक्स्ट है, इसलिए। उसी तरह से ET2 पता चला ना आपको क्या किया हमने, एक व्यू डिक्लेयर किया, और व्यू में हमने इन्फ्लेट करवाया लेआउट, फ्रेगमेंट का जो लेआउट यहाँ पे था वही हमने इन्फ्लेट करवाया, और ये पूरा रिटर्न में लिखा था। ओके, अब वो पूरा हमने किस में ले लिया, व्यू में ले लिया, और फिर रिटर्न करवाया व्यू को। व्यू में इसलिए लिया क्योंकि व्यू को यहाँ पे हम एक्सेस कर पाए, इसलिए 2। ओके, और ये भी 2। अब टेक्स्ट व्यू भी एक्सेस करना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.answer। ओके, अब क्या करेंगे कि 2 इंटीजर लेंगे, इंटीजर n1 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int et1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसी तरह से इंटीजर दूसरा लेंगे n2, और उसमें इसकी वैल्यू देंगे। अगेन इंटीजर आंसर इक्वल टू n1 प्लस n2, और फिर इस आंसर को सेट करवाएंगे टेक्स्ट व्यू में, tv.setText। उधर क्या लिखा था हमने, आंसर इक्वल टू प्लस ns। तो ये जो डू सम है वो हमें कॉल कहाँ पे करनी होगी, इस बटन में। देखो वो भी यहाँ पे मिल नहीं रही, हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट 4 में ऐड किया, ये फ्रेगमेंट 3 के बजाय 4 में ऐड किया है। फ्रेगमेंट 3 में ऐड करना था। ओके, यहाँ पे व्यू वहाँ पे डिफाइन किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी ज़रूरत तो पड़ेगी इवेंट को हैंडल करने की। ओके, और फिर फ्रेगमेंट 3 में यहाँ पे डू सम। देखो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, इसका कारण ये है कि जो कंटेक्स्ट वो उसे नहीं मिल रहा। ओके, तो हम क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, ये जो मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन की है डू सम, ओके, उसको हमें केवल और केवल मेन एक्टिविटी में डिफाइन करनी है, क्योंकि जो फ्रेगमेंट रन हो रहा है वो फ्रेगमेंट हो तो मेन एक्टिविटी में ही रन हो रहा है। ओके, फिर ये जो व्यूज़ हमने लिखा है यहाँ पे उसको निकाल देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आप ऑन क्लिक के द्वारा बटन की इवेंट को हैंडल करना चाहते हो, ऐसा बटन की जो फ्रेगमेंट में है, तो आपको ये जो मेथड आप डिफाइन करते हैं वो कहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको एक्टिविटी में करनी पड़ेगी। अब देखो, अब हम फ्रेगमेंट में यहाँ पे बटन में ऑन क्लिक में डू सम आ गया। ओके, तो एक्टिविटी में हमें डिफाइन करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट में हम एज ए इंडिपेंडेंट हैंडलर उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? ठीक है, अब इसको रन करके ट्राई करते हैं।
फ्रेगमेंट 3, 10 और 5 और ऐड आ गया। ओके, हम वेरिफिकेशन सब तो वैलिडेशन कर सकते हैं, ये एम्प्टी ना नहीं होना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था कि जो हमने ऑन क्लिक किया। अब सपोज़ कि ऑन क्लिक यूज़ नहीं करना है हमें। ओके, तो जो हम करते आए सभी व्यूज़ के साथ कि सेपरेट एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन हम जावा में डिफ़ाइन करें, तो ये जो अपनी एक्टिविटी है वहीं पे मैं क्या करता हूँ, देखो, हाँ, उसको भी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। बटन, ठीक है, बटन डिफ़ाइन किया मैंने। अब यहाँ पे बटन इक्वल टू बटन व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID, r.id डॉट बटन ऐड। उसका हमने जो बटन का ID दिया है वो बटन ऐड है। अभी हम कोडिंग कर रहे हैं फ्रेगमेंट 3 में। ओके, ये बटन हमें मिल गया। अब उसकी इवेंट को यहाँ पे हम लिख सकते हैं बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और उसका एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन मेथड डिफाइन करनी पड़ेगी, यहाँ पे ओवरराइड करनी पड़ेगी ऑन क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सम करना है। तो सम करने के लिए जो कोड लिखा था यही कोड वापस हमें वहाँ पे लिखना पड़ सकता है। अब फाइंड व्यू बाय ID तो नहीं आएगा, क्या आएगा, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID। ये जो वेरिएबल्स है उनको मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और टेक्स्ट व्यू को भी ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, व्यू डॉट, यहाँ पे भी व्यू डॉट, यहाँ पे भी व्यू डॉट, ठीक है। अब इसको और एक चीज़ करते हैं, इसमें टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो कोड हम लिख रहे हैं वो कहाँ पे लिख रहे हैं, हम फ्रेगमेंट में। तो गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट तो एक्टिविटी में आता है ना, यहाँ पे नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट रन हो रहा है वो किसी एक्टिविटी के अंदर से रन हो रहा है, तो उस एक्टिविटी को रिट्रीव करते हैं। कैसे, गेट एक्टिविटी मेथड हमने थ्योरी में पढ़ा था, गेट एक्टिविटी डॉट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो अब ये फ्रेगमेंट जिस एक्टिविटी में रन हो रहा है उसके कंटेक्स्ट से टोस्ट डिस्प्ले होगा, बटन क्लिक दे। जस्ट मेरे को आपको ये बताना था इस गेट एक्टिविटी का यूसेज, इसलिए ये मैंने टोस्ट रखा है यहाँ पे, अदरवाइज कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करना है। आया, आंसर भी आ गया और टोस्ट भी आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट 4 के लिए देखते हैं। 4 में हमें कलर चेंज करना है। तो हमारे पास जो एरे बना हुआ है, कलर्स उसमें डिफाइन किए हमने, ये एरे है, ठीक है। तो हमें कोडिंग कहाँ पे करना है, फ्रेगमेंट 4 में। तो पहले जाके फ्रेगमेंट 3 में ID देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिया है तो। इसका दिया है num1, सॉरी फ्रेगमेंट 4 में टेक्स्ट व्यू का ID दिया है text9,
और स्पिनर का आईडी नहीं दिया है। स्पिनर टू और टेक्स्ट 9। अब कोडिंग कहाँ पे करेंगे हम? फ्रेगमेंट 4 में। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे स्पिनर, ओके, व्यू तो लिया ही है, स्पिनर और टेक्स्ट व्यू, ओके। फिर ऑन क्रिएट व्यू में ये जो हमने पहले किया था, इसलिए अब करने की ज़रूरत नहीं है। स्पिनर को रिट्रीव करेंगे, स्पिनर फाइंड व्यू बाय आईडी, क्या करेंगे? व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id स्पिनर 2 और टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id टेक्स्ट 9। ठीक है, अब स्पिनर की इवेंट हैंडल करनी है हमें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर न्यू एडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। बस यहाँ पे जो पोजीशन मिल रही है वो क्या है? यहाँ पे जो पोजीशन है वो इंडेक्स है। अब 0 इंडेक्स पे तो हमने क्या रखा है? पिक अ कलर, ओके। तो 1 से ही चेक करेंगे, स्विच पोजीशन केस 1। तो क्या करना है? टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कलर डॉट रेड, ठीक है, ब्रेक। इसी तरह से केस 2, उसमें ग्रीन। फिर केस 3, उसमें ब्लू। ओके, इस तरह से हम कितने केस लिखेंगे? जितने कलर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केसेस हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 8 केसेस, ओके। और फिर उसको हर एक में कलर सेट करेंगे, 8 केसेस। ठीक है, अब देखो 8 कलर हमें अगर यहाँ पे सेट करना है तो हमें ये 8 बार कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। उसके बजाय हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया हुआ है कि कोड को आप थोड़ा हो सके तो ऑप्टिमाइज़ करो। कैसे? देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एरे डिफाइन करता हूँ, इंटीजर एरे कलर्स, ओके, इक्वल टू इनिशियलाइज करता हूँ उसको। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट पढ़ने के लिए कर रहा हूँ। पहली आइटम रेड है तो कलर डॉट रेड, दूसरी आइटम कलर डॉट ग्रीन, तीसरी आइटम कलर डॉट ब्लू, फोर्थ आइटम कलर डॉट श्यान। ये सभी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है, इसलिए मैंने इंटीजर लिया है। श्यान के बाद मजेंटा, कलर डॉट मजेंटा, फिर कलर डॉट पर्पल तो है नहीं, तो पर्पल के लिए क्या करेंगे? गेट रिसोर्सेस डॉट गेट कलर ब्रैकेट में r डॉट एंड्रॉयड डॉट
color dot android dot r dot color dot पर्पल। ठीक है, पर्पल के बाद कौन सा है, येलो और ऑरेंज। तो इसी तरह से करेंगे। ये कॉल यहाँ पे शायद नहीं चलेगा। पर्पल के बाद येलो, येलो और लास्ट में ऑरेंज। इस तरह से हम 8 डिफरेंट कलर्स डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे इतने सारे स्विच केस लिखने के बजाय जस्ट यू नीड टू सेट वन लाइन, और वो क्या है, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कलर। एरे का नाम क्या दिया है हमने, कलर्स और पोजीशन +1, क्योंकि वो 0 से शुरू होता है और 0 में आइटम तो अपनी क्या है, पिक अ कलर। वो API लेवल की ही एरर आई है पर्पल की, और उसको हम काम करते हैं, इसको यहाँ पे डिफाइन करके इनिशियलाइज उसको नीचे करते हैं ऑन क्रिएट व्यू में।
या कॉन्टेक्स्ट से अटैच नहीं है, इसलिए ये एरर आ रही है। यहाँ पे गेट रिसोर्सेस यहाँ पे भी गेट एक्टिविटी डॉट गेट रिसोर्सेस। अभी ट्राई करते हैं। तो ये हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आपको वो पहले वाला तरीका जो था वो सही लगता है तो आप वो कर सकते हो। वो लास्ट वाला सपोर्ट नहीं करता ये दोनों करंट एपीआई लेवल में, इसलिए ये अभी एरर आ रही। बाकी के कलर्स उसमें यूज़ होंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये कंडीशन आपको चेक करनी है कि इफ़ पोजीशन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब स्पिनर लॉन्च होता है, रन होके क्लाइंट के सामने आता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी 0 पोजीशन पे जो आइटम होती है वो सिलेक्ट होके आती है। तो वो सिलेक्ट होती है तो कलर +1 हो जाएगा, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर ग्रीन आ जाएगा। +1 किया है हमने, एक्चुअली -1 करना पड़ेगा क्योंकि रेड का इंडेक्स 1 है, रेड का इंडेक्स स्पिनर में 1 है और अपने कलर्स एरे में उसका इंडेक्स 0 है, इसलिए। ये बहुत सारी कंडीशंस ना लिखनी पड़े, इसलिए मैंने ये एरे इसलिए लिया, इस तरह से लिया है। क्या किया मैंने, यहाँ पे एक ग्लोबली एक एरे ले लिया एम्प्टी, और यहाँ पे एक दूसरा एरे मैंने इनिशियलाइज कर लिया और उस एरे की वैल्यू इस ग्लोबल एरे को दे दी, जिससे मैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँ। देखिए ये रेड, ग्रीन, ये ब्लू,
ये श्यान मजेंटा, पर्पल नहीं चलेगा, येलो चलेगा, ऑरेंज भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो हमने यस ये तो चला, ऑरेंज ये भी आ गया। यस, मुझे लगा एपीआई की एरर देगा तो शायद नहीं वर्क करेगा, लेकिन ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कोड बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इजीली हम एक लाइन में अपना कोड कर सकते हैं। मैंने पहले भी ऐसा कई बार किया हुआ है, आपको बताया भी है। लेकिन ये एरे आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा सीक्वेंस में। जिस सीक्वेंस में स्पिनर में कलर है, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे ये इंटीजर एरे में कलर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। फिर तो बस पोजीशन -1 ही करनी, क्योंकि यहाँ पे रेड का इंडेक्स 0 है और स्पिनर में रेड का इंडेक्स 1 है, तो 1 में से 0 करना हो तो -1 करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रेगमेंट में इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। ओके, वैल्यू ही नहीं है तो कहाँ से 0 में कन्वर्ट होगी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको वैलिडेशन करना चाहिए यहाँ पे कि टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो ये अपना लेआउट का पोर्शन, अपनी एक्टिविटी का पोर्शन डायनेमिकली चेंज हो रहा है, बिकॉज वी हैव यूज्ड फ्रेगमेंट्स। ओके, वी हैव यूज्ड फ्रेगमेंट्स। okay, so here I am going to stop this video, and in next video I will again show one of the application of fragment in which we will use list view. And for up to that, good day, stay home, stay safe, stay healthy.